क्योंकि सोचे कि गुरु महाराज ने ज्ञान करा दिया, अब डिग्री हो गई। ये प्रेमी उपदेश से कुछ भी होगा नहीं, कोई बड़ा परिवर्तन उपदेश से नहीं होता, कोई ज्यादा घटना नहीं घटती। यदि परिवर्तन चाहे उसके लिए अपना आपा चढ़ा, तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मनिए पाइए। तन मन धन सब सौंप, सब कुछ चढ़ा दे, फिर भी एक कड़ी बाकी है, हुक्म मनिए पाइए। आज्ञा का तो मार्ग फिर भी पेंडिंग है, वो फिर भी बाकी है। आज्ञा मानेगा तो कुछ पाएगा, और एक प्रेमी यदि आज्ञा का ही पूरा नहीं तो पाएगा खाक, कुछ भी नहीं मिलता। रहोगे जहां थे वहीं के वहीं, एक सूत भर भी यात्रा न हो पाएगी, क्योंकि सारा कुछ कर लेने के बावजूद अंतिम स्थिति है आज्ञा की, अंतिम डोरी आज्ञा की है। बाकी सब कुछ पूरा हो सकता, पर आज्ञा अपने आप नहीं। आज्ञा तो जैसी भी स्थिति में आ गई, जो भी आ गई। बाबा फरीद, उनको शेख फरीद भी कहा जाता, उनकी जीवन की घटना बहुत महत्वपूर्ण। फरीद जिस समय गुरु सेवा में थे तो गुरु महाराज सहज ही एक स्वभाव था कि सुबह 4 बजे हुक्का इत्यादि पीना, बैठे हैं। फरीद का कोई वहां पर ऑब्जेक्शन नहीं, कोई प्रश्न नहीं कि आप तो गुरु महाराज हैं, हुक्का क्यों पीते हैं। क्योंकि हे प्रेमी किंतु परंतु सारी ढीले। मैंने एक बात कही थी, गुलाम है तो पूछेगा, संशय करेगा, जो है ही दास वहां पर प्रश्न का तो सवाल ही नहीं। दुर्योधन है, दुर्योधन तरह तरह के ऑब्जेक्शन करता। भीष्म पितामह जब बताते हैं भगवान कृष्ण के बारे में, तो दुर्योधन भगवान कृष्ण का एक नाम है, रणछोड़ दास। रणछोड़ दास अर्थात कि युद्ध भूमि छोड़कर भागने वाला। कि अमिताभ भगवान ने जंग हुई थी, छोड़कर भागे, तो भीष्म पितामह बताए, कहते कि वो परम अवतार है, ऐसे हैं वैसे। दुर्योधन कहता चल चल, कुछ नहीं कहता, वो जंग की भूमि छोड़कर भागने वाला है। और कहता और करेगा भी क्या, एक ग्वाला ही था, उसने क्या राज कर लेना, ग्वाली राज करेंगे भी क्या। बन गया धक्के से राजा, लड़ाई छोड़कर भाग गया। ये प्रेमी ऐसे ही, ये तो दुर्योधन था। पर अर्जुन ने कभी जीवन में ना कहा कि भगवान ने ये किया या वो किया। वो कहता जो किया सो ठीक ही किया, बस एक ही बात है, ठीक। प्रश्न का तो सवाल ही नहीं। पूछ लिया, भगवान ने अर्जुन को पूछ भी लिया। कहते अर्जुन, मैंने कहते बाकी तो सब ठीक किया, पर सखियों के वस्त्र नहीं उठाने चाहिए थे, बड़ा गलत हो गया। अर्जुन कहता ठीक है जी, अब आपको पता होगा। आप कहते हैं गलत है, चलो गलत है। नहीं कहते मैं राय लेता हूं, कहता ये नहीं बताता, राय का तो सवाल ही नहीं। आप कहते हैं गलत हो गया तो गलत होगा, पहले आप कहते हैं ठीक है तो ठीक ही है, संशय का तो सवाल ही नहीं। सारा जीवन सब कुछ साथ देखा भी रहा भी, पर किंतु का सवाल ही नहीं। ये प्रेमी जो चारों तरफ से दीन है, उसको गीता में कहते कि दिव्यम ददामी ते चक्षु, देता हूं, क्योंकि कई प्रकार की तहें देख ली कि इसको संशय का सवाल नहीं, इसको किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं। तो कहते हैं अर्जुन, मैं ये परम रहस्य तुझे ही देता हूं
क्योंकि तू मेरा अनन्य भक्त और प्रिय सखा है। सखा तो बहुत हैं, सुदामा भी है और भी हैं, पर कहते तू प्रिय सखा है, प्यारा दोस्त, बेस्ट फ्रेंड। तो कहते तुझे देता हूं क्योंकि बाकी कोई अधिकारी भी नहीं, बाकी वही हैं WH फैमिली वाले, व्हाट वाई वेयर व्हेन वुड, उनको प्रश्न ही नहीं खत्म होते। पर कहते अर्जुन तेरा तो कोई प्रश्न ही नहीं, तू प्रिय सखा है, मैं ये भेद तुझे देता हूं। यही था फरीद। बुल्ला भी था, बुल्ले शाह को भी गुरु महाराज के ऊपर आया था, एक बार शिक्षा दी, दोबारा जीवन में नहीं। पर फरीद का तो ये था कि गुरु महाराज सुबह 4 बजे हुक्का मांगे, उसको ये प्रश्न नहीं कि गुरु महाराज आप हुक्का मांग रहे क्यों? कहता ठीक है, नियम का पक्का था, परंतु दुर्भाग्य से एक बार बारिश हुई, आग इत्यादि जो जलाकर रखी थी, माच से तो होती नहीं थी, आग से आग जलाते थे, तो घटना क्या हुई कि सारी आग बुझ गई। जब बुझ गई तो सुबह उठे 2-2:30 बजे का अर्धरात्रि का समय, देखा आग नहीं है, बड़ी दुविधा पड़ी। छत पर चढ़ते हैं, देखते हैं कि दूर कहीं प्रकाश आ रहा, उतरे, उधर को भाग पड़े। जब जाकर देखा तो किसी वैश्या का कोठा, तो कहते चलो कोई बात नहीं, हमें क्या मतलब, आग ही नहीं। खड़का दिया, वैश्या ने दरवाजा को खोला। चलो कहती कि इतनी बारिश, एक परमात्मा तूने फिर भी एक ग्राहक भेज ही दिया, तेरा बड़ा शुक्रिया, कुछ तो आएगा। पर अब बुला लिया, कहती बताओ कैसे आना हुआ? कहते माता आग चाहिए। आग, भाग जाओ यहां से, कुछ नहीं मिलेगा। प्लीज कहते नहीं, कृपा करो, मेरे गुरु महाराज ने हुक्का पीना, समय पर उनको हुक्का देना मेरी सेवा है, आपका इतना सहयोग होगा, संभवतः गुरु महाराज की कृपा आप पर भी हो जाएगी, कुछ कृपा कर दो। कहती ठीक है, आग लेगा, बदले में कुछ चाहिए, लेकर भी जा। अब हे प्रेमी जो है ही दास, उसके पल्ले क्या होगा? पहले कंगाल, सब कुछ तो पहले सौंप चुका, लेकिन वैश्या को दिखा, वैश्या को क्या दिखाई दिया? कहते कि ठीक है, आग चाहिए, आंख दे दे। फरीद कहते सौदा सस्ता है, ले ले, कोई बात नहीं। बस कहने के लिए जो कुछ सिलाई इत्यादि थी, आंख निकाल कर, ढेला निकाल कर दे दिया। कहते ये संभाल। आग जलाई, आग से आग तैयार करके ले आए, कपड़ा बांध लिया आंख पर, लाकर समय के ऊपर गुरु महाराज का कार्य कर दिया, सेवा का कार्य संपन्न कर दिया, दे दिया। आंख के ऊपर कपड़ा बंधा था, गुरु महाराज ने बंद आंखों में पूछ लिया। कहते कि ओए ये क्या, क्यों बंद आंख पर? कहता गुरु महाराज आंख आ गई। और आगे का मतलब होता कि दुखनी आ गई या दर्द आ गई। कहता जी आंख आ गई। कहते आ गई तो खोल दे। कहता जी नहीं आ गई। कहते फिर खोल दे। नहीं कहता जी आ गई। कहते भाई आ गई तो खोल दे। जब खोला तो आ गई। आ गई था, पूरा है काम। अब हे प्रेमी उसको इस भाषा में आ गई थे, उस भाषा में थे, सवाल है आ गई। पर किसको आ गई? जो अपने नियम का पूरा, अपनी सेवा का, अपनी आज्ञा का पक्का। एक वो भी भक्त होते हैं जो आज्ञा में मिलावट करते।
मिलावट करते हैं साथ में, कहते जी प्योर आगे हजम नहीं होती, थोड़ा मिक्सिंग होता, कुछ गुरुवारे की कुछ थोड़ी अपनी, और एक प्रेमी मिलावट की आज्ञा नरक में ले जाती, नरक से भी आगे कुछ होगा वहां लेकर जाते। कारण कुछ अपनी कुछ गुरु की चलावे, मंद मूल होती ठौर न पावे। नरक तो एक ठौर है, ठिकाना है, पर शास्त्र कहता जो मिलावट करे उसको ठौर ही नहीं, वो यूनिफॉर्म मूवमेंट में आ गया, घूमे जा रहा घूमे जा रहा घूमे जा रहा, टिकना ही नहीं। क्योंकि नरक में भी चला गया तो चलो कम से कम टिक गया, दुर्गति में पड़ गया, घूमे जा रहा, टिकने का तो सवाल ही नहीं। किसका हाल जो आज्ञा में मिलावट करे। इसलिए ध्यान रखना, ये प्रेमी जो पूर्ण आज्ञा है उसको मानने में कष्ट होता है। ये मत सोच लेना कि फरीद का टाइम था, आंखें देनी पड़ी, अब तो आग बड़ी सहज है। ये प्रेमी आज के समय में गुरु महाराज ने आग नहीं मांगना, वो मांगना जो आज मतलब हो, बाजी क्यों लगानी पड़ती। तो सोच लेगा कि हम भी कहेंगे गुरु महाराज बस आग मांग लेना, हम जेब से लाइटर निकाल कर दे देंगे। ये प्रेमी भक्ति के कई तरीके सोच लेते, पर गुरु महाराज ने वो नहीं मांगना। मांगना क्या, जिसमें तेरा अपना आपा चढ़े, जिसमें तेरा अपना आपा लगे। क्योंकि सवाल तेरी अपनी मैं का है, तेरी अपनी भावना का है। जिस दिन ये भावना चढ़ गई उस दिन इस बात का भी प्रश्न नहीं कि तेरे पर ये है या नहीं है। देखते हो कि भगवान विदुर के घर में गए थे, जहां पर था ही कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। उसके घर में जाते हैं, जाकर सब कुछ ग्रहण किया। विदुर की पत्नी छीलकर केला खुद खाती है, छिल के भगवान को दे रही, भगवान खा जा रहे। वहां पर भी कोई प्रश्न नहीं कि क्यों कैसे, चुपचाप खाए जा रहे। जब खाते खाते होश आई तो कहती ये क्या, भगवान कहते पता नहीं क्या, ठीक है सब कुछ। ये प्रेमी वहां पर ये प्रश्न नहीं था कि विदुर के पास कुछ है या नहीं है, सब कुछ है, सौदा तेरी भावना का है, सिर्फ तेरे भाव का सवाल, कुछ भी ऐसी स्थिति नहीं। आज संभव के अंदर ये बात चल भी रही थी इसी प्रश्न के ऊपर कि जो प्रेमी गरीब हो वो क्या करे। ये प्रेमी जो प्रेमी है वो गरीब नहीं, क्योंकि उसकी संपत्ति प्रेम है, और जो गरीब है तो प्रेमी नहीं, क्योंकि गरीब कभी प्रेमी हो सकता ही नहीं और प्रेमी कभी गरीब हो सकता नहीं। अर्थात तेरी संपत्ति क्या है, तू उसको पकड़। तू संपत्ति को बाहर से तोड़ लेता करेंसी में, संपत्ति कभी भी करेंसी नहीं, संपत्ति है तेरा भाव, तेरी भावना का प्रश्न है। और भावना किसी दुकान से तो मिलती नहीं जिससे तू कहे कि गरीबी आ गई, कुछ ऐसा सवाल ही नहीं। भावना सॉलिड हो, मजबूत हो, प्रेमी बड़ा मजबूत हो, किसी भी स्तर पर कमी नहीं, कुछ भी कमी नहीं, चाहे कुछ आ जाए। जिसको मात्र एक गुरु महाराज की जरूरत, उसके रास्ते में कोई दूसरा नहीं, कोई है ही नहीं, उसको दूसरे का प्रश्न भी नहीं। लेकिन एक प्रेमी जिसने गुरु महाराज से पहले कई कुछ देखना, जिसने रास्ते का कई कुछ तोलना, जांच करनी, उस बेचारे का फिर प्रेम भी गरीब ही होगा, कमजोर प्रेम। और ऐसे प्रेम से भक्ति का कोई अर्थ नहीं। भावना दृढ़ कर, कुछ है या नहीं है, भावना मजबूत हो, तेरा भाव सॉलिड हो। क्योंकि हे प्रेमी, यदि भाव मजबूत है
दृढ़ है